जहां हर धड़कन एक कहानी कहती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र, पटना में एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। चिकित्सा क्षेत्र में अपने 20 वर्षों के इस लंबे सफर और गहन अनुभव, जिसमें एम्स नई दिल्ली भी शामिल है, को मैं अब यस डॉक्टर के जरिए आपके बीच ला रहा हूं। यहां मैं आपको आईसीयू के उन बंद दरवाजों के पीछे ले जाऊंगा, जहां जिंदगी और मौत के बीच की जंग हर सेकंड लड़ी जाती है। आज की कहानी को हम कहेंगे एक खामोश तूफान। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र। क्या सच में गम से दिल टूट सकता है? अक्सर हम समझते हैं कि दिल का दौरा सिर्फ उम्रदराज पुरुषों या खराब लाइफस्टाइल वालों को पड़ता है। लेकिन मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जहां शरीर नहीं बल्कि हमारी भावनाएं यानी इमोशंस सीधे हमारे दिल पर वार करती हैं। आज की कहानी 49 साल की एक महिला की है, जिन्हें हम यहां अंजलि बदला हुआ नाम कहेंगे। अंजलि के लिए वो दिन किसी सामान्य दिन जैसा ही शुरू हुआ था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके दिल की धड़कन ही बदल दी। अंजलि के पति की मौत के 2 दिन बाद उन्हें एक ऐसा हार्ट अटैक आया जिसने डॉक्टरों को भी हैरत में डाल दिया। न ब्लॉक, न कोलेस्ट्रॉल, फिर क्यों उनका दिल काम करना बंद कर रहा था? देखिए, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का वो सच जो शायद आपकी या आपके अपनों की जान बचा सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को टूटे हुए दिल की वजह से बीमार होते देखा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। शाम के 7 बजे थे। अंजलि अपने घर के ड्राइंग रूम में अचानक ढह गईं। उन्हें अपनी छाती के ठीक बीच में एक ऐसा दबाव महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत भारी पत्थर रख दिया हो। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और पसीना बह रहा था। जब उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लाया गया तो उनकी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि ये एक मैसिव हार्ट अटैक है। उनके चेहरे पर मौत का खौफ था। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है मेरा सीना फट जाएगा। क्या मैं बच पाऊंगी? मैंने उनका हाथ थामकर सिर्फ इतना कहा, अंजलि जी, आप सही जगह पर हैं, बस मुझ पर भरोसा रखिए। जांच के नतीजों ने सबको चौंका दिया। हमने तुरंत ईसीजी की। ईसीजी में वो सभी बदलाव थे जो एक गंभीर हार्ट अटैक में होते हैं। खून के टेस्ट, ट्रोपोनिन ने भी पुष्टि की कि हार्ट की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा है। प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने उन्हें तुरंत कार्डियक कैथेटराइजेशन यानी एंजियोग्राफी के लिए लैब में भेजा। हमें उम्मीद थी कि दिल की किसी बड़ी नस में कोई ब्लॉक मिलेगा, लेकिन जब कैमरे ने दिल की नसों के अंदर झांका तो सन्नाटा छा गया। नसों में एक भी ब्लॉक नहीं था, सारी धमनियां बिल्कुल साफ थीं। फिर भी अंजलि का दिल बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। उनका दिल नीचे से फूल गया था और पंप नहीं कर पा रहा था। तब हुआ वो एक भावुक खुलासा। यही वो मोड़ था जहां हमें मेडिकल साइंस से आगे बढ़कर उनकी भावनाओं को समझना था। मैंने अंजलि के परिवार से बात की। तब पता चला कि अंजलि के पति का देहांत मात्र 2 दिन पहले हुआ था। वो गहरे सदमे और तनाव में थीं। अंजलि के दिल की जो खास शेप हमने स्कैन में देखी, उसे जापानी भाषा में ताकुत्सुबु कहते हैं, यानी एक ऐसा बर्तन जिसे ऑक्टोपस पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में इसे कहते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। तनाव की वजह से उनके शरीर में एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स का सैलाब आ गया था, जिसने उनके दिल को अस्थायी रूप से पंगु यानी पैरालाइज कर दिया था। उनका दिल सचमुच एक सदमे से टूट गया था। कैसे हुई रिकवरी? दवा और दिलासा दोनों ने काम किया। टूटे हुए दिल का इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं होता। हमने उन्हें दिल को सहारा देने वाली दवाएं, बीटा ब्लॉकर्स शुरू की, लेकिन सबसे ज्यादा काम आया उनका मानसिक ढांढस और समय। धीरे धीरे अंजलि के दिल की मांसपेशियों ने अपनी ताकत वापस पानी शुरू की। 4 दिन बाद उनके दिल का आकार फिर से सामान्य होने लगा। जब वो डिस्चार्ज होकर घर जा रही थीं, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बस इतना कहा, डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, मुझे फिर से जीने की वजह दी है। मेरा संदेश भावनाओं की अहमियत को समझने का है। दोस्तों, अंजलि की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है।
मानसिक तनाव सिर्फ दिमाग में नहीं होता। गहरा दुख या अचानक मिला सदमा आपके दिल को शारीरिक रूप से बीमार कर सकता है। इसे कभी कम ना आंकें। लक्षणों को पहचानें। अगर किसी सदमे के बाद छाती में दर्द या सांस फूलने की समस्या हो तो उसे सिर्फ स्ट्रेस कहकर घर न बैठें। ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हो सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। भावनाओं को साझा करें। अपने दुख को अंदर दबाकर न रखें। बात करें, रो लें, मदद मांगें। आपका दिल बहुत कोमल है, इसका ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए और अपनों की भावनाओं का सम्मान कीजिए। मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र, आपके साथ यस डॉक्टर पर। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने